हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके लिए क्लास 10th का लाया हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इंग्लिश का एक्सेप्टेंस स्पीच। देखिए, एक्सेप्टेंस स्पीच एक तरह का भाषण है। आपको इंग्लिश से डर लगता है तो डरिए मत। मैं जो लेसन पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से पढ़िए। मैं उम्मीद करूंगा, चैलेंज करूंगा मैं आपसे कि आपको इस लेसन पढ़ने के बाद इस लेसन से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं बचेगा, ठीक है ना। और अगर आपके पास किताब है तो किताब को पढ़ लीजिए, है ना। वीडियो भी बहुत सारा यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। एक्सेप्टेंस स्पीच, इसके बारे में पहले हम जानते हैं ना। इसके राइटर है ऑंग सांग सूकी, ठीक है। ऑंग सांग सूकी, याद रखिएगा। इसके राइटर कौन है? ऑंग सांग सूकी, के वाई आई, ठीक है। ऑंग सांग सूकी इसके राइटर है। इसका बेटा है और उसका नाम है अलेक्जेंडर एरिस। क्या नाम है? अलेक्जेंडर एरिस नाम है। तो ऑंग सांग सूकी जो है बर्मा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बर्मा के रहने वाले हैं। जिसका जन्म जो होता है 19 जून 1945 में इस ऑंग सांग सूकी का जन्म होता है बर्मा में। और बर्मा को लोकतांत्रिक करने के लिए जंग लड़ती है। जैसे भारत में कैसे लोकतंत्र करने के लिए, भारत को आज़ाद करने के लिए जंग लड़ेगी, तो इस तरह से बर्मा को आज़ाद कराने के लिए, बर्मा को लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए सभी लोगों ने मिलकर और इसके नेतृत्व में, मतलब ऑंग सांग सूकी के नेतृत्व में जंग लड़ी गई, ठीक है। और जा करके फिर बर्मा जो है लोकतांत्रिक देश बना। उसके बिना पे इसको बहुत सारा प्राइज भी मिला है जी। एक नोबेल पीस प्राइज इसको मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको मिलता है, सवाल एग्जाम में जरूर बनता है। नोबेल पीस प्राइज, है ना। नोबेल पीस प्राइज इसको मिलता है। और ये मिलता कहाँ? ये मिलता है 1991 में, ठीक है। 10 दिसंबर 1991 को, 10 दिसंबर 1991 को नोबेल पीस प्राइज मिलता है। और ओस्लो एक शहर है, वहाँ मिलता है, ठीक है। तो और यही प्राइज को लेने के लिए इसका बेटा जाता है, अलेक्जेंडर एरिस। और वही जो है वहाँ जो सम्मेलन होता है, सभा होता है, वहाँ भाषण देता है। और उस भाषण में अपनी माँ की बात को खुद से कहता है। मतलब उनकी माँ की जो भावना होनी चाहिए, उसकी माँ क्या क्या बोल सकती थी, उसको इमेजिन करके वो खुद भाषण बोलते हैं। तो इससे बहुत सारा सवाल आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटे वगैरह सारा कुछ बता दो, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए पढ़ते हैं आराम से। एरिस फैमिली firmly believed that his mother would have accepted the prize for all the खाली जगह of Burma, not for himself. एरिस firmly believed, मतलब एरिस जो है बिलीव करता है कि अगर उसकी माँ की जो ये प्राइज मिला है ना, ये जो उपहार मिला है, वो उपहार जो है बर्मा के लोगों के लिए मिला है ना। बर्मा के सभी ऑल द पीपल ऑफ बर्मा के सभी लोगों का मिला है, ना कि सिर्फ इसको मिले हैं ऑंग सांग सूकी को, ठीक है ना। तो ऑल द पीपल होगा। ओके, आगे पढ़ते हैं। हु इज द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच? अभी मैंने बता दिया एक्सेप्टेंस स्पीच के राइटर कौन है डियर? तो ऑंग सांग सूकी, ठीक है। और इसमें जितना सा राइटर का नाम है आपको पता होना चाहिए। टोनी मॉरिसन किसका है, जॉन लेक्सॉ किसका है, लियो टॉलस्टॉय के राइटर किसका कौन राइटर है, जो किताब में दिया हो उसको जरूर आप लोग रिविजन करेंगे। एज पर एक्सेप्टेंस स्पीच द स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन रंगून वाज फॉर। देखिए, मतलब एक्सेप्टेंस स्पीच के अनुसार जो स्ट्रगल किया गया, जो संघर्ष किया गया, टेकिंग प्लेस मतलब हुआ मतलब उस पर हमला करने के लिए, मतलब उसको अपना बनाने के लिए, है ना। मतलब वो घटना जो घटी है, टेकिंग प्लेस मतलब जो घटना घटा है उसके लिए जो स्ट्रगल किया गया रंगून में, वो था, वो किसके लिए था? तो वो था, एक ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, पॉलिटिकल टायरेंसी। देखिए, पॉलिटिकल टायरेनी मतलब कहाँ होता है? इसका मतलब होता है जी कि राजनीतिक अत्याचार। तो राजनीतिक अत्याचार से मानव की मुक्ति के लिए, है ना। इमेंसिपेशन मतलब हो गया मुक्ति। तो मानव की मुक्ति के लिए जो है, राजनीतिक अत्याचार से मानव की मुक्ति के लिए जो है ये स्ट्रगल किया गया। यानी कि एक्सेप्टेंस स्पीच जो भाषण देता है अलेक्जेंडर एरिस, वो बताता है कि ये जो स्ट्रगल किया गया किस लिए किया गया? ये किया गया इमेंसिपेशन ऑफ पीपल, ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल टायरेंसी। मतलब पॉलिटिकल अत्याचार से जो है बचने के लिए, ह्यूमन का मतलब मानवता को बचाने के लिए, उसके मुक्ति के लिए जो ये संघर्ष किया गया। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बॉर्न टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ, क्या है, ऑफ रेसिज्म एंड वार वाज सेट। देखिए, ह्यूमैनिटी नो कैन बी ट्रेजिकली बॉर्न टू द स्टारलेस। देखिए, बोला है मानवता जो है ना, सबसे बड़ी चीज मानवता होता है। नो कैन लॉन्गर ट्रेजिकली मतलब जो डर है ना,
ट्राजिकली जो है वो जो अगर किसी को डर की भावना में अगर बांध दिया जाता है तो मानवता फिर यहाँ पे ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है ना, मानवता जो है ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। जैसे कि स्टारलेस मिडनाइट, जैसे कि आधी रात में स्टार का होता गायब हो जाता है, उसी प्रकार बोला गया कि अगर खतरा कहीं पे रहता है तो मानवता छिप नहीं पा जल्दी, ज़्यादा दिन मानवता जो है लॉन्गर भी नहीं हो पाता, मतलब ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है। ये कौन बोला गया? ये आंग सान सू की ने ऐसा बोला है कि अगर ज़्यादा दिन रहता है, ज़्यादा इस तरह होता है, ज़्यादा लोगों को परेशान करता है तो वो मतलब ज़्यादा टिक नहीं पाता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आंग सान सू की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। समझ रहे हैं? आगे पढ़ते हैं। एज पर द एक्सेप्टेंस स्पीच, मतलब एक्सेप्टेंस स्पीच के अनुसार द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीशियस देन, देखिए एक्सेप्टेंस स्पीच के अनुसार द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस, देखिए शांति और भाईचारा से भी सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्या है? सबसे ज़्यादा यही तो है ना, ना कि सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा प्रीशियस है, सबसे ज़्यादा कीमती है हमारे देश, कोई भी देश का अगर एक्सेप्टेंस स्पीच में बोलता है उसका बेटा कि किसी भी देश का अगर ब्यूटी जानना है ना, अगर भाईचारा है, ब्रदरहुड है, अगर शांति है तो वो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है। बल्कि ऐसा नहीं कि उसके सामने डायमंड भी फेल है, गोल्ड भी फेल हो जाएगा, सिल्वर भी फेल, ऑल ऑफ दिस, यानी कि इन सभी से भी ज़्यादा खूबसूरत कौन है? ब्रदरहुड और पीस। यानी कि किसी भी देश में, किसी भी समाज में अगर भाईचारा है, शांति है तो वो सबसे बेहतर है, सबसे ज़्यादा प्रीशियस होगा, सबसे ज़्यादा मोर प्रीशियस होगा, ना कि डायमंड कीमती बोले, वहाँ पे डायमंड भी काम खत्म हो जाएगा, है ना। जहाँ पे भाईचारा है, जहाँ पे पीस है, वहाँ पे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर सब बेकार, सब फीका पड़ जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटी क्या है? ब्रदरहुड है, शांति है, मतलब शांति का पैगाम दिया जा रहा है ना। आंग सान सू की स्ट्रगल वाज, देखिए आंग सान सू की का जो स्ट्रगल था, जो संघर्ष था, किसके लिए था? एंड ऑटोक्रेटिक बर्मा एंड कम्युनिस्ट बर्मा एंड डेमोक्रेटिक बर्मा एंड सोशलिस्ट, तो एक बर्मा को गणतंत्र राज्य बनाने के लिए था। ऑप्शन नंबर सी। आंग सान सू की वाज ए फेमस पॉलिटिशियन, तो आप किताब में पढ़ोगे आंग सान सू की जो है पॉलिटिशियन था, कहाँ था? तो बर्मीज, देखिए बर्मा के रहने वाले को बर्मीज बोला गया, तो बर्मीज यानी कि बर्मा का पॉलिटिशियन था, एक फेमस पॉलिटिशियन था, यानी कि फेमस राजनीतिज्ञ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड आंग सान सू की गेट द नोबेल प्राइज, देखिए नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज जो है आंग सान सू की को नोबेल पीस प्राइज कब मिला? 10 दिसंबर 1991 को मिला। और 10 दिसंबर को पता है क्या ह्यूमन क्या होता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ना। तो ये इस दिन बहुत काफ़ी अहम दिन था जब उसका बेटा जो स्पीच करता था। किताब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। हु इज़ द होप ऑफ बर्मा, देखिए हु इज़ द होप ऑफ बर्मा, बर्मा के होप, बर्मा को उम्मीद, आशा कौन है? बुद्धिस्ट लोग हैं या मॉन्क्स लोग हैं या यंगर पीपल है या रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं? तो यंगर्स यानी कि नौजवान लोग जो हैं वही बर्मा के क्या है? आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, ना कि लीडर्स उम्मीद नहीं होता, ठीक है ना। जो किसी भी देश का नागरिक ही उस देश का उम्मीद होते हैं, क्योंकि नागरिक ही तो जाके कोई लीडर बन जाता है, वही नागरिक कोई ना कोई जाके अच्छे लोग बनते हैं, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? यंगर पीपल, ठीक है, याद रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार क्या है? एक्सेप्टेंस स्पीच द खाली जगह है ना, कैन होल्ड देयर हेड्स हाई टुडे, देखिए क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार एक्सेप्टेंस स्पीच द बर्मीज पीपल कैन होल्ड देयर हेड्स एंड हाइट टुडे, मतलब अब बोला गया कि अकॉर्डिंग टू ऑथर के अनुसार बोला गया यहाँ पे कि एक्सेप्टेंस स्पीच में ऑथर के अनुसार बोला गया कि अब बर्मा के लोग जो है सीना तान के जी सकता है ना। देखिए देयर हेड्स हाइट टुडे, मतलब अपना सर जो उठा के जी सकता है, अपना सर जो है उठा के, तो बर्मा के आर्मी नहीं बल्कि बर्मा के लोग, है ना, बर्मीज पीपल, बर्मा के लोग। अगला सवाल है, अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। अलेक्जेंडर एरिस जो है वो नोबेल पीस प्राइज प्राप्त करता है अपनी माँ के बदले, है ना। क्यों करता है भाई? तो शी वाज इम्प्रिजन्ड, शी वाज आउटसाइड ऑफ द कंट्री, शी वाज इल, शी वाज इन हाउस अरेस्ट।
तो इसलिए करता है क्योंकि उसकी माँ जो है जेल में होती है। इम्प्रिजन्ड का मतलब होता है जेल, है ना। जेल में जो बर्मीज गवर्नमेंट रहता है उसको कैदी मतलब बंदी बना लेता है उसको, इसलिए उसके जगह पे जो है उसके बेटे जाते हैं प्राइज लेने के लिए। सवाल है हु वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। देखिए 1991 को जो है नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया, ठीक है ना। याद रखिएगा नोबेल प्राइज हर किसी को नहीं मिलता, ये दुनिया का सबसे टॉप का प्राइज होता है। इसलिए 6 क्षेत्र में 6 एरिया में दिया था, लिटरेचर में, इकोनॉमिक में, बहुत से एरिया में दिया था, ठीक है। तो 6 एरिया में दिया, तो पीस शांति में भी दिया था, जैसे मदर टेरेसा शांति में उसको मिला गया, ठीक है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है आपको गीतांजलि में, है ना, एक है, तो उसको लिटरेचर में मिला है नोबेल प्राइज, याद रखिएगा। तो इसको जो मिला है किसको मिला भाई, आंग सान सूकी को, है ना, आंग सान सूकी को ये प्राइज मिला है। क्लियर है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ है हु इज़ द स्पीकर इन द लेसन एक्सेप्टेंस स्पीच। देखिए एक्सेप्टेंस स्पीच में हु इज़ द स्पीकर इन द लेसन, इस लेसन में एक्सेप्टेंस स्पीच का बोलने वाले कौन है, मतलब एक्सेप्टेंस स्पीच जो भाषण दे रहे हैं इस लेसन में कौन स्पीकर कौन है, मतलब भाषण देने वाले कौन है। पीपल ऑफ बर्मा है, या अलेक्जेंडर एरिस है, या आंग सान सूकी, या बुद्धिस्ट मोंक। तो कौन है, अलेक्जेंडर एरिस, जो कि भाषण कौन दे रहा, अलेक्जेंडर एरिस। स्पीकर, हु इज द स्पीकर इन द लेसन, इस लेसन में जो स्पीकर है, जो बोलने वाले एक्सेप्टेंस स्पीच को कौन बोलता है, उसका बेटा बोलता है अलेक्जेंडर एरिस बोलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर एरिस। भाषण है उसका, लेकिन इसको लिखा गया किसको, ये जो लिखा है ना, ये लिखा है आंग सान सूकी, लेकिन जो भाषण दिया है ये कौन दिया है, ये दिया है उसका बेटा यानी कि अलेक्जेंडर एरिस दिया है। क्लियर है, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। द नोबेल पीस प्राइज अवार्डेड ऑन दिसंबर, कब दिया गया, तो 10 दिसंबर है। अभी मैंने बता दिया कि नोबेल पीस प्राइज जो है अवार्डेड मतलब पुरस्कृत किया गया कब, 10 दिसंबर 1991 को। आगे पढ़ते हैं हु आर बिटेन एंड डिसऑनर्ड इन बर्मा। देखिए बर्मा, हु आर बिटेन एंड डिसऑनर्ड इन बर्मा, बर्मा में किसे पीटा भी गया और अपमानित भी किया गया, किसको, यंग पीपल को, बुद्धिस्ट मॉन्ग को, फार्मर्स को, एम्स को। तो किताब पढ़ोगे तो बुद्धिस्ट मॉन्ग लोग जो है उसको भी पीटा गया और उसे अपमानित भी किया गया, किताब में दर्ज है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ आंग सान सूकी। देखिए आंग सान सूकी, कोई भी राजनीतिक होता है, कोई भी राजनीतिज्ञ होता है, जो नेता होता है वो किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो बोला गया कि पॉलिटिकल पार्टी के जो आंग सान सूकी है उसका पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। देखिए इस याद रखिए, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी उसके पार्टी का नाम है, याद रहेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आंग सान सूकी इज, आंग सान सूकी क्या है, फ्रीडम फाइटर है, इवोल्यूशनरी है, या म्यूजिशियन है, प्रो डेमोक्रेसी। तो प्रो डेमोक्रेसी याद रखेंगे, जब लेसन पढ़ोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आंग सान सूकी इज ए प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट एंड लीडर ऑफ द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा, ठीक है ना। यानी कि नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो पार्टी है और प्रो डेमोक्रेसी है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन इसका डी होगा। Who has delivered the speech in acceptance speech। देखिए who has delivered the speech in acceptance speech, acceptance speech में भाषण कौन दिया, है ना, भाषण कौन दिया, आंग सान सूकी दिया, अलेक्जेंडर एरिस दिया, या बर्मा दिया, या कौन दिया। तो क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर एरिस ने दिया था, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ। देखिए अलेक्जेंडर एरिस जो है नोबेल प्राइज प्राप्त किया ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बदले में, वो अपनी माँ के बदले में, फॉर ऑफ हिज मदर, है ना, अपनी माँ के बदले में जो है नोबेल प्राइज प्राप्त किया, ठीक है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार इज द प्लैट ऑफ पीपल ऑफ बर्मा लिविंग इन टाउन एंड कंट्री साइड, दे आर हैप्पी, दे आर लिविंग इन पॉवर्टी, दे आर कंटेंट एंड नन ऑफ दिस। देखिए व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर, तो यहाँ पे समझना आपको, जो यहाँ पे बोला गया व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज द प्लैट ऑफ पीपल ऑफ बर्मा, है ना, इज द प्लैट ऑफ पीपल ऑफ द बर्मा लिविंग इन टाउन्स एंड कंट्री साइड।
तो बोला गया कि अकॉर्डिंग टू ऑथर के अनुसार बोला गया कि जो प्लैट ऑफ पीपल है और बर्मा के जो लोग हैं जो वहाँ शांति चाहते हैं, लिविंग इन टाउन, जो टाउन में रहते हैं, जो कंट्री साइड में, जो देहातों में रहते हैं, कंट्री साइड मतलब हो गया गाँव देहात, जो शहरों में देहातों में जो लिव करते हैं, क्या वो खुश है ना, दे आर हैप्पी है, दे आर लिविंग इन पॉवर्टी, दे आर कंटेंट, या नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन कितना उठा के चलाया था? हाँ बेटा एक रहा उठा ले जाएगा वो भी पागल है तो ला लिया हम भी जरा और देखा तो आ गई और तो यही थी है नहीं अपन आराम से पता कर सकते थे, लेकिन इससे थोड़ी नहीं चल रहा है, इससे तो ये गौधुलिया चलता है। अगर तेरा बात करता तो आसान हो जाएगा तो चुप हो जाएगा। तो क्या यार तुम यार अपन देख लो तो मई का बीमार को कुछ होगा तो मुझे मर लो है कुछ होगा 11 का सी हो इम्प्रिजन्ड, देखिए जेल में थी। क्यों जेल में थी भाई? ऐसी बात तो नहीं की गई कि जेल में थी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका भी हो जाएगा दे आर लिविंग इन पॉवर्टी, लग रहा था। कहाँ बता रहे प्रिजन में? द स्पीच गिवन हियर वाज डिलीवर्ड एट हमारा सवाल था ना। तेरा का क्या? तेरा का भी ठीक है, सब ठीक बता, खाली एक जगह वो गलती कर दी ना मैं। अच्छा शुरू में बता रहे हैं कि काट के चला देना करना होगा तो हम कुछ करेंगे तो बताते हैं। कहाँ है अगर प्रेजेंट में? इम्प्रिजन होता कहाँ होता? इम्प्रिजन होता जेल में। इम्प्रिजन होता कहाँ होता ना कि Alexander Aris accepted the Nobel Peace Prize on behalf of his mother because according to BSEB Solutions, Alexander Aris had accepted the Nobel Peace Prize on behalf of his mother because she was under detention by the Burmese government and was unable to accept it personally by attending the ceremony in Oslo. meaning of imprisoned. Here's the definition of imprison: to put or keep in prison. Okay. आगे सवाल पढ़ते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द प्लैट ऑफ पीपल ऑफ बर्मा लिविंग इन टाउन्स एंड कंट्री साइड। देखिए सवाल बोला जा रहा है कि ऑथर के अनुसार, जो राइटर है ना उसके अनुसार बोला जा रहा है कि जो पीपल बर्मा के लोग हैं जो जिस तरह से रह रहे हैं, तो वहाँ का रहन सहन, जो गांव में जो लोग हैं, जो शहरों में जो लोग हैं, वहाँ के लोगों का लिविंग क्या है, क्या वे लोग खुश हैं या दे आर लिविंग इन पॉवर्टी, गरीबी में जी रहे हैं, दे आर कंटेंट यानी कि वो ठीक ठाक में है, तो दे आर लिविंग इन पॉवर्टी। क्या हो जाएगा? पॉवर्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ, तो अलेक्जेंडर एरिस जो है नोबेल पीस प्राइज जो है प्राप्त करता किसके बदले? अपने माँ के बदले। ठीक है। वेन वाज द एक्सेप्टेड स्पीच डिलीवर। देखिए एक्सेप्टेड स्पीच कब भाषण दिया गया? तो जाहिर सी बात जब उसको नोबेल पीस प्राइज मिल रहा तभी भाषण दिया गया है ना। सवाल को देखिए कैसे घुमा कर पूछता है कि वेन वाज द एक्सेप्टेड स्पीच डिलीवर्ड, कब दिया गया? तो 1991 में नोबेल पीस प्राइज प्राप्त करने के लिए गया था ओस्लो, वहीं उस भाषण दिया।
ऑंग सान सू की वोन द नोबेल पीस प्राइज इन द नेम ऑफ ऑल पीपल ऑफ बर्मा। क्या हो जाएगा? ऑल पीपल ऑफ बर्मा। तो याद रखेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल पीपल ऑफ, यानी कि जो ऑंग सान सू की जो नोबेल प्राइज जीतती है वो किसके नाम है? लोगों, बर्मा के लोगों के नाम पे है। ऑंग सान सू की वाज फाइटिंग, है ना, ऑंग सान सू की वाज फाइटिंग फॉर किसके लिए? बर्मा में डिक्टेटरशिप के लिए, या डेमोक्रेसी के लिए, या टायरानी के लिए, या मोनार्की के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी के लिए। किसके लिए लड़ी है? डेमोक्रेसी के लिए लड़ी है। वेयर डिड एरिस डिलीवर हिज स्पीच? कहाँ दिया है? एरिस ने भाषण कहाँ दिया है? ओस्लो में दिया है ना। ओस्लो जगह था जहाँ उसको मिला है नोबेल पीस प्राइज, उसकी माँ के बदली। वेन एंड वेयर वाज ऑंग सान सू की बोर्न? देखिए, वेयर ऑंग सान सू की का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? तो सबसे पहले बात तो मैंने बता दिया था, 19 जून 1945 को, और रंगून में हुआ था। कहाँ हुआ था? रंगून में। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा, 19 जून 1945 को हुआ था, ऑंग सान सू की का जन्म हुआ था। वाई वॉज द नोबेल पीस प्राइज गिवेन टू ऑंग सान सू की? ऑंग सान सू की को जो नोबेल पीस प्राइज मिला है वो क्यों मिला है? फ्रीडम के लिए, या पीस के लिए, या स्ट्रगल के लिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंट्री के लिए? तो नोबेल पीस प्राइज मिला उसको पीस के लिए, शांति के लिए है। तो कोई भी काम, बहुत सारा कुछ ऐसा भी काम होता है जो शांति से भी क्या आता है ना, मतलब जैसे गांधी जी सत्य और अहिंसा से भारत को आज़ाद करवाए, उस तरह से नोबेल पीस प्राइज को ये क्या बोलते हैं, ऑंग सान सू की ने बर्मा को जो है स्वतंत्र डेमोक्रेटिक बनाया, वो पीस से बनाया, शांति से बनाया, शांति से लोगों का दिल जीता, तब जाके वो आज़ाद हुआ। तो फिलहाल यहाँ पे 27 कंप्लीट हो गया। वीडियो को लास्ट करते हैं, मिलता हूँ लास्ट वीडियो में। तो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके फटाफट नीचे जरूर बताएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।